अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी $100 वाली सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हमने अपने $100 को $1000 तक लेके जाना है। आज हमारा डे 4 है, जिसमें हमने अपने $220 को हमने $285 तक लेके जाना है। यानी आज का जो हमारा प्रॉफिट का टारगेट है वो हमारा $65 है। यानी आज अगर हमारा $65 प्रॉफिट हो जाता है, हमने वहां पे मार्केट को लीव कर देना है। अब इसी तरह यहाँ पे हमारा जो आज का रिस्क होगा वो हमारा $43 होगा। यानी अगर आज हमारा लॉस होता है तो वो $43 लॉस होगा, उससे ज्यादा हमने लॉस नहीं करना। प्रॉफिट कितना होगा $65 और लॉस कितना होगा हमारा $44। अगर इन दोनों में कोई भी टारगेट हिट होता है, हमने वहां पे फौरी तौर पे मार्केट को लीव कर देना है। हमने ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। तो आई होप आपको ये टारगेट समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हमने प्रॉपर्ली मनी मैनेजमेंट के जरिए हमने अपने $100 को $1000 तक लेके जाना है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट सेट हो गया। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। वहां पे हम अच्छी मार्केट ढूंढ कर अपने आप को प्रॉफिटेबल करते हैं। जी अब हम यहाँ पे लाइव चार्ट के ऊपर आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास $220 हैं, यानी $21 हैं। इंशाल्लाह इस $221 को हमने $285 तक लेके जाना है। अगर हमारा लॉस होता तो फिर क्या है कि $180 से हमने नीचे अकाउंट नहीं लेके जाना। अगर प्रॉफिट होता तो फिर हमने 285 तक जाना है। अगर लॉस होता तो फिर हमने 180 पे मार्केट को लीव कर देना है। उससे ज्यादा हमने फिर बाद में और ज्यादा लॉस नहीं करना। अब हम सबसे पहले तो चार्ट को रीड कर लेते हैं कि चार्ट कौन सा चल रहा है। अब यहाँ पे चार्ट को देखेंगे ना, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई हुई है। ठीक हो गया, गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे भी हुई हुई है और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई हुई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, ये भी देखें, यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग हुई हुई है। यानी मार्केट क्या है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग कर रही है। तो यहाँ पे ये मार्केट बहुत ही खराब है। तो इस तरह की मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। इसलिए हम यहाँ पे चार्ट को चेंज करते हैं, कोई और पेयर देखते हैं, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लगातार ये चार कैंडल अच्छी बनी हुई है। ठीक हो गया, यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। लेकिन यहाँ पे अभी जो कंडीशन चल रही है ना, इस कंडीशन के अंदर मार्केट सही अच्छी मार्केट चल रही है। ठीक हो गया, अब इसको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। पहले देखते हैं चार्ट किस तरह का चल रहा है, उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है, ये एक रेंज में थी। ठीक हो गया, ये एक रेंज में थी, यहाँ पे मार्केट रेंज में थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद क्या मार्केट ने अब रिटेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे दोबारा मार्केट फिर नीचे आ रही है। अब यहाँ पे हमें एक तो पता चल गया ना कि मार्केट पहले एक रेंजिंग मार्केट में थी। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अब रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा फिर अगेन नीचे जा रही है। यानी यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिहाज से ये मार्केट नीचे जा रही है। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे सेलर का प्रेशर है। तो यहाँ पे एक सेलर का प्रेशर बहुत अच्छा हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक आइडिया मिल गया कि अब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो सेलर के साथ ही लेंगे। तो अब हम इसको जूम इन करते हैं। अब यहाँ पे देखें ऊपर से बहुत ही कमाल का डाउन ट्रेंड है और सेलर एक्टिव है। तो अब ये देखें, ये फेक बना हुआ है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे, इसलिए मैं एक डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक हो गया, ये मैं एक डाउन की ट्रेड पुट यहाँ पे कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये हमारी ट्रेड विन होगी, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ मार्केट ने आपको ट्रैप किया है। सिर्फ महज आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक हो गया, ओवरऑल क्या है कि डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे प्रेशर भी सेलर का है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है कि मार्केट है सेलर अच्छा, यानी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे भी अच्छी रिस्पेक्ट दी है और ये आपको फेक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत से लोगों को लॉस करवाया होगा। बहुत से लोग क्या होंगे, वो यहाँ पे ये समझ रहे होंगे यहाँ पे मार्केट अप जाएगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना चार्ट देखा होगा, ये इतना चार्ट देखा होगा, इसलिए वो यहाँ पे अप की ट्रेड लेंगे। इसलिए वो यहाँ पे अपने आप को लॉस में बुक कर लेंगे। अगर उन्होंने फुल चार्ट देखा होता, यानी जूम आउट करके देखा होता, तो उनको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाने थे कि यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का डाउन ट्रेंड है, यानी मार्केट सेलर की कंट्रोल में है। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे तो सेलर के लिए लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए आपके सामने, यहाँ पे ये बहुत से लोगों ने यहाँ पे क्या है कि लॉस बुक कर लिया होगा। अब ये देखिए हमारा भी मार्केट लॉस करवाना चाह रही है, लेकिन ये है कि हमारी परफेक्ट एंट्री थी और यहाँ पे सेलर के लिए थी। यहाँ पे जितने भी बायर होंगे उनका सबका लॉस हुआ होगा। अगर आपको ये नॉलेज होगा तो आप यहाँ पे इजीली अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट हो चुका है, $241 हो चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं, उसी हिसाब से हम फिर यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक और कंडीशन बन रही है, ये देखिए अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है ना, तो मैं यहाँ पे फिर अगेन मैं यहाँ पे सेल के साथ ही जाऊँगा। अगर ब्रेकआउट कर देती है, अगर नहीं करती तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। तो यहाँ पे देखें ये ब्रेकआउट हो गया, मैं यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। ये हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हमारी फिर भी ट्रेड विन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, उसकी रीज़न ये है कि मार्केट क्या क्या है, यहाँ पे ये जो एसन आ रहा है ना, ये जो दो एसन बने हुए हैं, इसको टच देंगे
तो ये मार्केट इसको ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे लाजमी आएगी, ठीक हो गया। इसलिए यहाँ पे एक सेलर की हमें कैंडल लाजमी मिलेगी। तो बकिया उसका रिज़ल्ट का वेट करते हैं। अभी तो हमारा यहाँ पे अभी देखें तो प्रोग्राम बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हमारी ट्रेड विन होगी। तो बकिया हम आगे रिज़ल्ट का वेट करते हैं और ऊपर से प्रेशर भी सेलर का ही है। तो हमारी यहाँ पे एक तो एंट्री भी गलत हो चुकी है, तो दूसरा ये कि मुझे उम्मीद है कि ये विन होगी। बकिया अब हम आगे रिज़ल्ट का वेट करते हैं फिर भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है एक मार्केट का एक अच्छा एनालिसिस। अगर आप भी इस तरह एनालिसिस कर लेंगे तो आप भी अपने आप को इजीली अपने छोटे अकाउंट को ग्रो भी कर सकते हैं और इस तरह आप अपने आप को प्रॉफिटेबल भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड शॉर्ट भी विन हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा सेकंड शॉर्ट भी विन हो चुका है, जिसके साथ हमारा अकाउंट जो है वो $264 तक पहुँच चुका है। पहला हमारा ये शॉर्ट विन हुआ था, सेकंड हमारा ये शॉर्ट विन हो चुका है। यानी देखिए इतनी सी मार्केट के अंदर मैंने आपको 2 शॉर्ट विन करवा के दे दिए हैं। अगर आप भी इस तरह अच्छा एनालिसिस कर लेंगे तो आप इजीली अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो अभी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है ना, अब ये फेक नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्पोर्ट के अंदर बना हुआ है। ये देखिए ये हमारा प्रीवियस स्पोर्ट बना हुआ है ना, ये देख सकते हैं आपके सामने, इसके अंदर ये बना हुआ है। ये कंडीशन है यहाँ पे, ये स्पोर्ट बहुत कमाल का, यानी ये स्पोर्ट के अंदर ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, इसलिए ये जो ट्रेड है ना ये बाय के लिए जा रही है। तो बकिया ये हम यहाँ पे एंट्री तो नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर भी सेलर का, तो हम यहाँ पे बायर के साथ तो नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे फिर भी अभी अवॉइड करेंगे, अभी हम चार्ट के अंदर ट्रेड नहीं लेंगे। हमें परफेक्ट अंदाज के अंदर अगर बायर नज़र आते हैं फिर हम बायर के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे सेलर के साथ ही जाएंगे। अब यहाँ पे प्रीवियस भी आप देख सकते हैं, ये हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, यहाँ पे ये शॉर्ट विन हो सकता था। उसके बाद ये हमारा क्या है कि एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, ये भी शॉर्ट विन हो सकता था। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा मार्केट के अंदर आउट हो जाना था, क्योंकि हमारा ऊपर से डाउन ट्रेंड है और हम यहाँ पे फिर क्या है कि अप की ट्रेड नहीं ले सकते। तो बकिया हम आगे नेक्स्ट मार्केट पर डिक करते हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए ये जो विक है ना, ये देखिए विक इस वीक को क्या कर रही है, ब्रेकआउट करके ऊपर से आ रही है। और ये प्रेशर देखें कितना कमाल का है, ऊपर से डाउन ट्रेंड है और ये प्रेशर कितना कमाल का खूबसूरत हमें यहाँ पे सेलर का नज़र आ रहा है। अब अगर ये दोबारा फिर अगेन यहाँ पे ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना देती है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने कौन सी ट्रेड लेनी है, मुझे कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है यानी वाकई ही सेलर हमें नज़र आते हैं तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने एक एंट्री ले ली है। तो ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, बाकी इंशाल्लाह ये हमारी ट्रेड अच्छी लग गई है, ये बहुत कमाल की एंट्री हमारी लग गई है। तो इंशाल्लाह ये हमारी ट्रेड विन भी होगी, बस थोड़ा सा वेट करें, सब्र करें। सब्र करेंगे तो आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकेंगे, बगैर सब्र के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए मैं हर एक कैनल के ऊपर ट्रेड ले सकता था, क्योंकि मुझे एनालिसिस करना आता है, मैं यहाँ पे ट्रेड भी ले सकता था। लेकिन मैंने इस कैनल के अंदर ही क्यों ट्रेड ली है, क्योंकि मुझे इस कैनल के अंदर ये देखें, ये जो प्रेशर था ना, यहाँ से लेकर मार्केट जो ऊपर से प्रेशर लेकर आई हुई थी, ये एक प्रेशर था, ऊपर से डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ। 3 कन्फर्मेशन थी जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। ऐसे तुक्केबाजी में मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं तो फिर आप भी अपने इस $100 को इजीली ग्रो कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बस ये है कि प्रॉपर्ली मनी मैनेजमेंट करना ज़रूरी होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं एक ट्रेड के अंदर भी सारा प्रॉफिट कर सकता था आज का, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ कि एक मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। 10% का मैं क्या है कि रिस्क लेकर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि क्या कि हमारा अकाउंट इजीली ग्रो हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तीसरा शॉर्ट भी विन हो चुका है बगैर किसी रिस्क के। और हमारा यहाँ पे ये बहुत कमाल का हमारा ये शॉर्ट विन हुआ था। उसके बाद हमारा ये जो शॉर्ट था ये बहुत कमाल का हमारा विन हुआ था। यानी हमने ये 3 शॉर्ट विन किए हैं इस इतनी मार्केट के अंदर हमने अपना टारगेट हिट कर लिया प्रॉफिट का। हमारा जहाँ पे जो कैपिटल है वो यहाँ पे $288 हो गया। हमने 85 करना था लेकिन हमारा 88 हो गया। तो अब हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, तो फिर हमें यहाँ पे चाहिए कि हम मार्केट लीव कर दें। अब यहाँ पे हमने 1 मिनट भी नहीं ठहरना, क्योंकि हमारा प्रॉफिट का टारगेट हिट हो गया, हमने मार्केट लीव कर देनी है। अगर हमारा यहाँ पे खुदा ना खासा लॉस का टारगेट हिट होता, फिर हमने यहाँ पे फिर भी मार्केट को लीव कर देना था। उसके बाद हमने लॉस को रिकवर नहीं करना था। अगर हम लॉस रिकवर करेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी से कर रहा हूँ कि आप लॉस ही करेंगे। अगर लॉस को रिकवर करेंगे तो आप लॉस ही करेंगे। इसलिए कभी भी आप मार्केट में बैठे हो तो आपने ये लॉस रिकवर नहीं करना। लॉस रिकवर करेंगे तो आप हमेशा अपने आप को क्या है कि लॉस में ही रखेंगे। लॉस रिकवर नहीं करना, ये माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका माइंडसेट बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे ऊपर से बहुत कमाल का सेलर का प्रेशर है, इसलिए फिर हमने जो भी ट्रेड लिया वो सेलर के लिए ली है, क्योंकि हमें पता कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे इजीली अपने आप को विन कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप भी इस तरह का प्रॉफिट करना चाहते हैं और एक रियल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट बाय को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्री नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपने सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट के अंदर या आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा या नंबर मिल जाएगा, आप उसके ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप अपनी सीरीज ज्वाइन करके अपना जो छोटा मोटा लॉस है उसको रिकवर कर सकते हैं और अपने छोटे अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हैं। तो ओके, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।